बच्चों, आज की कहानी है बुद्धिमान किसान और बेटा। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान किसान सैमुअल और उसका छोटा बेटा बेंजामिन रहते थे। सैमुअल अपनी बुद्धिमानी और नवीन खेती तकनीकों के लिए जाना जाता था, जिसने उनकी बंजर जमीन को एक फलते फूलते खेत में बदल दिया था। वह अक्सर बेंजामिन को परिश्रम, ईमानदारी और चतुराई का महत्व सिखाते थे। एक दिन सैमुअल ने देखा कि उनके खेत के कुछ हिस्से की फसल रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है। समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक चतुर जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने बेंजामिन को बुलाकर समझाया, बेटा, हमें उस चोर को पकड़ना है जो हमारी फसलें चुरा रहा है। लेकिन याद रखना, हमें यह काम दयालुता और बुद्धिमानी से करना है। उस रात सैमुअल और बेंजामिन ने खेत के पास एक छिपा हुआ जाल बिछाया। जाल ऐसा था कि चोर को बिना चोट पहुंचाए पकड़ा जा सके। उन्होंने खेत के बीच में सबसे स्वादिष्ट फलों की एक छोटी टोकरी रखी। अगली सुबह सैमुअल और बेंजामिन जाल की जांच करने गए। उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने जाल में एक भूखी लोमड़ी को पकड़ा हुआ पाया। लोमड़ी डरी और कमजोर दिख रही थी। बेंजामिन को लोमड़ी पर दया आई और उसने कहा, पिता, यह तो बस एक भूखा जानवर है, हमें क्या करना चाहिए? सैमुअल मुस्कुराए और बोले, हमें हमेशा दया दिखानी चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने सावधानी पूर्वक लोमड़ी को जाल से मुक्त किया और उसे कुछ खाना दिया। लोमड़ी उनकी दयालुता के लिए आभारी होकर जंगल की ओर भाग गई। अगले कुछ हफ्तों में उनकी फसलें छुई नहीं गईं। ऐसा लगता था कि लोमड़ी ने किसान की दयालुता के बारे में खबर फैला दी थी। गांव में सैमुअल की बुद्धिमानी और दयालुता की कहानी सुनकर लोग और भी अधिक सम्मानित हुए। सैमुअल ने बेंजामिन की ओर मुड़कर कहा, बेटा, इसे याद रखना, बुद्धिमानी और दयालुता से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमेशा अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे के लिए करो और तुम्हें शांति और समृद्धि मिलेगी। बेंजामिन ने सिर हिलाते हुए अपने पिता द्वारा सिखाए गए महत्वपूर्ण सबक को समझा। उस दिन से वह अपने पिता की तरह न केवल एक बुद्धिमान किसान बनने की इच्छा रखता था, बल्कि एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति बनने की भी कोशिश करता था। तो बच्चों, कहानी का नैतिक क्या है? कहानी का नैतिक यह है कि बुद्धिमानी और दयालुता से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। बुद्धिमान किसान सैमुअल अपने बेटे बेंजामिन को सिखाता है कि जब हमें उन लोगों से निपटना पड़े जो हमारे साथ गलत करते हैं, जैसे कि फसल चुराने वाली लोमड़ी, तब भी दया दिखाना महत्वपूर्ण है। लोमड़ी को छोड़कर और उसे खाना देकर वे न केवल अपनी गायब होती फसलों की समस्या का समाधान करते हैं, बल्कि अपने गांव का सम्मान और प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं। कहानी यह जोर देती है कि अच्छे के लिए चतुराई का उपयोग और दूसरों के साथ दयालुता से पेश आना शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है।